हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शिव की आराधना का महीना और शिव का पावन महीना, शिव में समाने का महीना आ गया। शिव का अद्भुत सावन का महीना। चलो शिवमय हो जाते हैं, काल को भजकर कष्टों को दूर भगाते हैं। आओ शिव की रूबरू हो जाते हैं, उनसे प्रेम जताते हैं। मैं तुझ में शिव, तू मुझ में शिव, चलो हम एक हो जाते हैं। मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हे भोले सावन आयो रे सखीरी सावन आयो रे। दोस्तों चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत हम भोले बाबा के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए शुरुआत करते हैं। बोले सभी प्राणियों के स्वामी, पापों को नाश करने वाले, परम ब्रह्म स्वरूप, हस्ती चर्म धारण किए हुए, सभी जीवों में श्रेष्ठ, अपनी जटाओं के बीच गंगा मैया को धारण किए हुए भगवान महादेव का मैं बार बार स्मरण करता हूँ। ओम क्रीम नमः शिवाय, क्रीम ओम। दोस्तों सावन का पहला सोमवार है, भोले बाबा का प्रिय सोमवार और प्यारे भोलेनाथ भगवान शिव की साधना सबसे सरल और शीघ्र फलदायी बताई गई है। महादेव महज जल और पत्तियों से ही प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं और उनकी साधना में किसी भी साधक को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की उपासना आपको जीवन में कभी भी निराश नहीं होने दे सकती, क्योंकि औघड़ दानी है वो और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन का जब सोमवार आता है तो इस दिन शिवलिंग की पूजा करने पर विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है, स्वर्ग में मनुष्य को स्थान प्राप्त होता है। और इस दिन विशेष रूप से अगर पारे के सिद्ध शिवलिंग यानी अभिमंत्रित करके शिवलिंग की पूजा की जाए तो उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अखंड शिव भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रहे, घर में शिवलिंग स्थापित कर पूजन करेंगे तो अंगूठे से ऊंचा नहीं होना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग को अपने घर में या मंदिर में स्थापित कर शुद्ध आसन पर बैठकर जल अभिषेक करना चाहिए। गाय का दूध लीजिए, दूध अर्पित करें। आप चाहें तो पंचामृत, दही, चीनी, शहद, गंगा जल आदि से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध जल से फिर से स्नान कराइए भगवान को। इस शिवलिंग को पुष्पों से, बेलपत्र से, अबीर से, गुलाल से, चंदन से समर्पित कर जनेऊ धारण कर श्रृंगार कराएं। पीली धोती हो तो पीली धोती या सफेद धोती शिवलिंग पर अर्पित करें। माता पार्वती की भी पूजा करें, गणपति देव की भी पूजा करें। इससे शिवजी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है जो भी मनुष्य शिवजी के साथ साथ शिव परिवार का पूजन करता है उसके घर में कभी भी कलेश नहीं होते हैं। हो सके तो 108 बेलपत्र पर राम राम लिख करके आपको अर्पित करना चाहिए। तांबुल हो, लौंग हो, इलायची हो, पान हो, भांग हो, धतूरा हो, मौसमी फल हो, केले हो, ये शिवजी के प्रिय भोग हैं, ये अवश्य चढ़ाने चाहिए। जिन लोगों को बेलपत्र फॉरेन आदि में रहते हैं नहीं मिलता है तो आप एक चांदी का सिद्ध अभिमंत्रित करके बेलपत्र 108 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उसे अपने पास रखें और फिर उसको अर्पित कर प्रत्येक वर्ष उसको तिजोरी में स्थापित कर दें और फिर आप वापस से शिवलिंग पर अगले वर्ष आपको चढ़ाना चाहिए। हो सके तो आप रुद्री का पाठ करके अभिषेक कराएं, यानी रुद्र अभिषेक भी अवश्य करवाएं। घर में हो सके तो घर में रुद्राभिषेक करवाइए, किसी मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कराइए या किसी सिद्ध आचार्यों के द्वारा आपको संकल्प दे करके रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए। सावन में रुद्र अभिषेक यानी भोले बाबा का पवित्र चीजों से, पवित्र औषधियों से स्नान किया जाता है। और ये स्नान किसको कराते हैं? भगवान शिव के रुद्र अवतार को करवाते हैं, क्योंकि हमने देखा ना, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सो गए और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव सो गए। तो संचालन कौन कर रहा है सृष्टि का? भगवान शिव का दूसरा रूप यानी रुद्र अवतार सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में शिव पुराण के अनुसार आप घर में या फिर शिवालय जाकर भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करते हैं या करवाते हैं, रुद्र अष्टक का पाठ करवाते हैं संकल्प देकर, तो शिवालय में आपको सिद्ध आचार्यों द्वारा संपन्न करवाते हैं तो आपको असीम
आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की उपासना बहुत ही सरल है, लेकिन रुद्र अभिषेक करवाने से भोले बाबा अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, आपकी समस्त समस्याओं का अंत करते हैं, मन चाहा वरदान प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ ग्रहों द्वारा जो ग्रहों के जनित दोष हैं और रोग हैं, इनसे भी मुक्ति मिलती है। जितनी भी पूजा हो लगातार आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जप करते रहना चाहिए। मंत्र शिव तथ्य है जो सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है, स्वभावतः निर्मल है और इसके समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है, इसलिए ओम नमः शिवाय का जप जरूर करते रहें। इस मंत्र को समाहित होने पर संपूर्ण शास्त्र ज्ञान और शुभ कार्यों का ज्ञान मनुष्य को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। हो सके तो 16 सोमवार की या सोमवार की कथा, सावन सोमवार की कथा आपको पढ़नी या सुननी भी चाहिए। कुछ नहीं भी कर सकते इस दिन तो कम से कम 1 लोटा जल कोशिश करें, भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं और आरती करें। पूजा के बाद शिव चालीसा भी कर सकते हैं और अगर ये भी ना करें तो कम से कम आरती ज़रूर करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से बोलते हुए आरती कीजिए। शीश दंगर दंग पार्वती सदा विराजित कैलाशी। और आरती में 1, 5, 7, 11 या 21 बत्तियां रख करके आरती करें। कपूर से उनकी आरती करें और इस तरह से आरती करें कि ओम की आकृति बने। और शिव परिवार में 5 लोग हैं, इसलिए आरती के बाद 5 बार शिव जी को आरती अवश्य दिखाइए। कहा जाता है पूजन के बाद ये कार्य करने से आपकी हर समस्या का अंत अवश्य करते हैं भोलेनाथ। आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा कार्य जो आपको पूजा पूर्ण होने के बाद करना है वो है नंदी के दाहिने कानों में अपनी बात कह दें। जो लोग घर पर पूजा कर रहे हैं, हमेशा बताती हूँ, या तो अष्ट धातु के नंदी या फिर चांदी के नंदी आपको अभिमंत्रित करवा करके सदा अपने पास रखना चाहिए। और ये अर्जी आपके भोलेनाथ तक, जो भी आप नंदी के दाहिने कानों में अर्जी बोलते हैं वो आपकी भोले बाबा तक अवश्य पहुंचती है। पूजा के बाद अगर आपके दरवाजे पर कोई बैल आ जाए तो उसको खाने के लिए भी आपको कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। कुछ ना हो तो पानी की 1 बाल्टी ही रख दीजिए, पर उसे भगाना नहीं है। नंदी को मारना शिव की सवारी का अपमान करने के समान माना गया है और इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और भगवान शिव की साधना में कुछ अनुभूत प्रयोग है जिनको करने से भी जीवन में कष्ट दूर होते हैं। विशेष रूप से कहा गया है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती ने कई प्रकार के जतन किए थे, कई सारे व्रत किए। और एक दिन भगवान शिव जंगल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे और माता पार्वती जब शिवजी की पूजा के लिए सामग्री लाना भूल गई तो उन्होंने नीचे गिरे हुए बेलपत्रों से ही शिवजी को पूरी तरह ढक दिया था, जिससे शिवजी अत्यधिक प्रसन्न हुए। और तभी से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा और माता पार्वती जब भी शिवजी की पूजा करती है तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना कभी नहीं भूलती। इसलिए भगवान शिव को इस बार आप सावन में कुछ करें न करें बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। और ना मिले आपको बेलपत्र कहीं से तो चांदी का 1 बेलपत्र लीजिए अभिमंत्रित करके, वो चढ़ाइए। और ऐसी विधि जो बता रही हूँ, इससे अगर आप बेलपत्र चढ़ाएंगे शिवलिंग पर तो आपकी धन संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। सबसे पहले वृक्ष से बेलपत्र तोड़ लें, कटे फटे ना हो बेलपत्र, 11, 21, 7 जो आपकी इच्छा हो। और बेलपत्र को शुद्ध पानी से साफ कर लेना है। ध्यान रखना है 2 से अधिक पत्तों वाला बेलपत्र, कम से कम 3 पत्तों वाला बेलपत्र आपको अवश्य लेना चाहिए। 2 या 1 पत्ते वाला बेलपत्र आपको नहीं अर्पित करना चाहिए। 1 कटोरी में गाय का दूध ले लीजिए, स्वच्छ बेलपत्र उसमें डाल दीजिए और आप जिस विधि से शिवलिंग की पूजा करते हैं वो कर लीजिए। अब आप दूध के कटोरे से बेलपत्र निकाल लीजिए और उन्हें गंगा जल से, स्वच्छ जल से धो लीजिए। 11 या 21 बेलपत्र जो भी आपने स्वच्छ किए हैं उनके हर पत्ते पर चंदन से ओम बना दीजिए और 1-1 बूंद इत्र डाल दीजिए और उस पर ओम नमः शिवाय का जप कीजिए।
इसके बाद सभी बेलपत्र को उल्टा करके, ध्यान रखें बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है वो हमेशा शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से सभी बेलपत्र आपको अर्पित करने हैं। आप देखेंगे दोस्तों, सावन के सोमवार अपनी मनोकामना बोलते हुए अगर आप इस प्रकार से इन बेलपत्रों को भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, आपकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर तक कहा जाता है आपकी मनोकामना के पूर्ण होने का रास्ता दिखाई देने लगता है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, परिजन निरोगी रहे, विचारों में टकराव ना हो, धन धान्य से घर भरा रहे। और ऐसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको अवश्य चाहिए कि सावन के सोमवार को आप भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। और जिन लोगों के पास ऐश्वर्य लक्ष्मी यंत्र है, तो एक मंत्र बता रही हूँ, सिद्ध किया हुआ लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र जिसके पास भी है, 1.25 लाख जप से सिद्ध करके आप इसे अपने घर पे रखें। और धन प्राप्ति के लिए विशेष रूप से अगर आप सभी लोगों के रक्षक, मृत्यु रोग आदि का विनाश करने वाले, सबको अभय प्रदान करने वाले ईशान नाम युक्त भगवान शंकर का मैं ध्यान करता हूँ। मंत्र जपे, ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम सांब सदा शिवाय नमः महादेव के इस महामंत्र का अचूक असर होता है। इसका जप कीजिए इस दिन, और इसका जप करने मात्र से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। महादेव के इस मंत्र में अपार शक्ति है, और सच्चे मन से पूजा करने के बाद इस मंत्र का जप करने वाले, रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष की माला से, नहीं तो चने की दाल ले लीजिए आप, चने की दाल 108 गिन करके उससे आप जप कीजिए, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। परिवार में सुख शांति सौभाग्य का वास बना रहेगा। और ध्यान रखें, पूजा पूर्ण होने के बाद अगर आपके शिवलिंग जहां आपने स्थापित किया है वहां खुली जगह है, तो आप कम से कम शिवलिंग की आधी परिक्रमा अवश्य कीजिए। आधी परिक्रमा कैसे करनी है? अपने स्थान से उठकर जलधारी तक जाइए, जहां से जल का निकास होता है उसको उल्लंघना नहीं चाहिए, वहीं से वापस लौटकर अपने स्थान पर आकर खड़े हो जाएं। इस प्रकार से पूजन के बाद आधी परिक्रमा की जाती है, और अंत में भगवान भोलेनाथ से, सावन का पहला सोमवार है या कोई भी सोमवार को आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो अंत में भगवान भोलेनाथ से अपनी पूजा करने में कोई भी भूल चूक क्षमा हुई है, उससे शिव से क्षमा याचना मंत्र पढ़ते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार है, और सावन के जितने सोमवार हैं उसमें प्रत्येक सोमवार को आपको शिव मुट्ठी भी अवश्य चढ़ानी चाहिए। पहले सोमवार को आपको 1 मुट्ठी चावल चढ़ाने हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कैसे चढ़ाई जाती है, मुट्ठी से छोड़ना है? नहीं, मुट्ठी से नहीं छोड़ना है। चावल अपने हाथों में 1 मुट्ठी ले लीजिए, इसके बाद दोनों हाथों से उस चावल को आपको संपूर्ण पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से भोलेनाथ को शिव मुट्ठी चढ़ानी है। तो दोस्तों, सावन का सोमवार है, बाबा को जल चढ़ाने के बाद अवश्य आपको ये 4 काम करने हैं। आप देखेंगे ऐसा चमत्कारी फल आपको प्राप्त होता है, आप खुद कहेंगे तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव। आपको किसी चीज की जीवन में फिर कमी का एहसास होगा ही नहीं। भोले की भक्ति में इतनी ताकत है कि आपको सभी कष्टों को झेलने की शक्ति भोले बाबा स्वयं ही दे देते हैं। तो सच्चे दिल से भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए आप बोलिए हर 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 महादेव शंभो। और दोस्तों, सिर्फ अकेले नहीं करना है इन उपायों को, स्वयं सिर्फ नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। सभी लोगों से शेयर कर लें और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सोमवार को, सावन के पहले सोमवार को लेकर के कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।